हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है वैष्णो क्लासेस बाय राजवी सर में। आज मैं आपसे फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आप सभी के लिए। 10th क्लास में फाइंड द मीन स्टेप डेरिवेशन मेथड। इससे भी पहले मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ मोड और मीडियन की, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल वैष्णो क्लासेस बाय राजवी सर में जाके देख सकते हैं। आइए सम्स को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्लास गिवन है 0 - 10, 10 - 20, 20 - 30, 30 - 40, 40 - 50। फिर इसके बाद यहाँ पर दे रखा है 7, 10, फिर यहाँ पर ये दे रखा है 15, 8 और 10। अब इसका हमको पहले सॉल्यूशन लिखना है और क्लास लिखना है 0 - 10, 10 - 20, 20 - 30, 30 - 40, 40 - 50। फिर इसके बाद हमको मिड वैल्यू निकालनी है। इससे पहले मैं वीडियो में और बता चुका हूँ आपको कि मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं x से, और मिड वैल्यू जो आपकी निकलती है वो निकलती है क्लास से, क्लास को प्लस करके, यानी 0 प्लस के 10 डिवाइड बराबर 2, यानी 10/2 इक्वल टू 5। फिर दूसरी आपको दे रखी है 10 प्लस के 20 डिवाइड बाई 2, 30 इक्वल टू 2, 15। हमको दो ही क्लास निकालनी है, फर्स्ट और सेकंड। फिर उसका हमको डिफरेंस चेक करना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्लास हमने निकाली है 5 और इधर निकाला हमने 50। फिर इन दोनों क्लास में डिफरेंस देखना है कितने का है। 15 में से 5 गए तो 10 का डिफरेंस बचेगा, 15 में से 5 गए तो 10 का डिफरेंस। और आगे वाली डिजिट में हमको 10 को सम करते हुए चलना है, यानी प्लस करते हुए चलना है। तो 10 इसमें प्लस करेंगे ये हो जाएंगे 25, फिर 10 इसमें प्लस करेंगे 35, फिर 10 इसमें हम प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45। जब इससे पहले जो वीडियो बना चुका हूं उसमें मैंने एज्यूम मीन निकालना सिखाया था, और एज्यूम मीन मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। जैसे कि मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं। एज्यूम मीन डिपेंड करता है इवन और ऑड नंबर पर। एज्यूम मीन डिपेंड करता है इवन और ऑड पर। जैसे कि आपको चेक करना है, जैसे कि यहाँ पर इवन एक नंबर दे रखा है, यानी अगर 7 है, अगर यहाँ पर 8 है तो 8 का डिवाइड 2 में करेंगे तो एज्यूम मीन हमारी हो जाएगी 4, और एज्यूम मीन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात को मैं, कि जो इवन नंबर होता है एज्यूम मीन वो इवन और ऑड पर डिपेंड करता है। अगर एज्यूम मीन हमारा 8 है, यानी 8 ऐसे करके हमारी मिड वैल्यू, हमारी जो मिड वैल्यू है वो हमारी इवन आती है, तो उसका एज्यूम मीन हो जाएगा 4। यानी अगर एज्यूम मीन में अगर 8 नंबर दे रखे हैं तो उसका क्लास जो दे रखी है मिड वैल्यू, अगर वो 8 है तो उसमें हमको 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर हमको ऑड दे रखा हो मिड वैल्यू, ये एज्यूम मीन जो निकलती है वो मिड वैल्यू में निकलती है, 100% मिड वैल्यू में निकलती है। अगर मिड वैल्यू में हमारा ऑड है, ऑड बराबर 7 है, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 3.5। तो मैंने आपको बताया था 3.5 का मतलब होता है आगे वाली डिजिट लेना है, यानी 4.4 लेना है 4। अगर आपका 7.5 है तो आपको 8 लेना है, ये करना है ऑड वाले केस में। यानी मिड वैल्यू में आपको एज्यूम मीन मिलती है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, और 5 का अगर आप डिवाइड 2 में करोगे, 2 में करोगे तो 2 2 जा 4, 2.5 आएगा। यानी इसके आगे वाली डिजिट लेनी है, क्योंकि ये हमारा ऑड था मिड वैल्यू में, तो यानी हमको लेना है 3। तो 1 2 3, यानी एज्यूम मीन निकल के आएगी हमारी 25। फिर इसके बाद आपको जो निकालना है, इसका निकालना है आपको डीआई। एज्यूम मीन निकालने के लिए डीआई करना है। डीआई आपका निकलता है x माइनस एज्यूम मीन अपॉन h। h का मतलब होता है डिफरेंस, क्लास का डिफरेंस। जैसे कि मैं इधर करके दिखाता हूं, जैसे x बराबर मुझको गिवन है 5 और एज्यूम मीन मैंने निकाली है 25, और क्लास का जो डिफरेंस है 10 - 0 10 और 20 - 10 10, यानी डिफरेंस सेम रहता है, तो यहाँ पर आएगा 10। और इसके बाद आपका यहाँ बचेगा माइनस के 20 अपॉन 10, माइनस के 2। इसके बाद आपको पीछे से लौटना है, यानी अगर आपका ये -2 है, अगर ये आपका -2 आ रहा है तो इसके पीछे आना है, यानी -1, फिर 0 1 2, यानी सिर्फ आपको एक वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू। फिर उसके बाद आपको अपना ये ट्रिक लगानी है, यानी -2 -1 0 1 और 2। फिर इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी है जो आपको गिवन है। इसके बाद आपको फिर फ्रीक्वेंसी लिखनी है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी इधर गिवन है 7 10 15 8 10। फिर इसके बाद आपको निकालना है f इंटू डी आई, एफ इंटू डी आई, यानी 7 का इंटू इसमें करेंगे माइनस के 14, फिर 10 का इंटू इसमें करेंगे माइनस के 10, 15 का इंटू 0 में करेंगे 0,
फिर 8 का इंटू 1 में करेंगे 8, फिर 10 का इंटू 2 में करेंगे 20। फिर इसमें आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को प्लस करना है, फ्रीक्वेंसी को प्लस करना है, यानी सिग्मा एफ को प्लस करना है। 7 और 10 ये आपके हो गए 17, फिर 15, 8 और 10 हो गए आपके 18। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपके हो गए 13, 30 में 7 जोड़ेंगे 20, फिर 2 इसमें प्लस करेंगे जो हो जाएंगे 50। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50। इसके बाद ऐसी सेम एफ इंटू डी आई को प्लस करना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको माइनस वाला जो माइनस की डेट है वो एक तरफ प्लस करनी है और पॉजिटिव वाली डेट को एक तरफ प्लस करना है, यानी माइनस की 14 और माइनस के 10 सिग्मा एफ इंटू डी आई। तो माइनस के 14 और माइनस के 10 यानी माइनस के 24 हो जाएंगे। फिर प्लस वाली डेट को प्लस करेंगे तो जो हो जाएंगे आपके 28। फिर यहीं पे चेक करना है, माइनस और प्लस माइनस होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है। तो 28 में से 24 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे प्लस के 4। फिर इसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था जब आप टेबल बनाओगे तो टेबल को बनाने के बाद आपको कंप्लीट करने के बाद इसको क्लोज करना पड़ेगा, वरना ये हमारी टेबल हो जाएगी गलत। यानी टेबल बनाने के बाद आपको इस टेबल को क्लोज भी करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस टेबल को ऐसे क्लोज कर रहा हूँ, आपको भी अपने बोर्ड एग्जाम में इस तरह से टेबल को क्लोज करना है। फिर इसके बाद आपको एजू मीन का फॉर्मूला रखना है। जो एजू मीन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है मीन इज इक्वल टू, यहाँ पे रखना है एजू मीन ए, फिर इस जगह में रखूंगा सिग्मा एफ इंटू डी आई, फिर डिफरेंस लूंगा एच अपॉन सिग्मा एफ वन। फिर ए बराबर आपको यहाँ पर गिवन है 25 और ये वाली वैल्यू आपने सॉल्व करके निकाली है 4 और डिफरेंस हमारे पास 10 और ये वाली वैल्यू है 50। इससे भी पहले मैं वीडियो को, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें बताया कि अभी हम इसको अभी सॉल्व नहीं करना है, जो कैलकुलेशन करनी है वो इसी क्रम में करनी है, यानी 0 से 0 कट जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास बचेगा मीन बराबर, जब हम मीन निकालेंगे तो इधर बचेगा 25, इधर बचेगा 4 अपॉन 5। अब 5 का डिवाइड आपको 4 में देना है तो अभी जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाना है 0, 5 8 या 40, तो जो हो जाएगा हमारा 25 प्लस के 0.8 हो जाएगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 25.8 आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू।